बाढ़ का पानी अब उतर चुका है घरों से, उसके बाद की ये हालत है। हमारे घर का बहुत बुरा हाल है। देखो पानी कितना कितना चढ़ गया, ऊपर आ गया अंदर, इतना पानी है। 3.5-4 फुट पानी भर गया था। जब 2022 के चुनाव हो रहे थे या फिर 24 के चुनाव हुए लोकसभा के, विधानसभा के, वोट मांगने तो घर के अंदर तक आए। हाँ, घर आए थे, घर आए थे। बाढ़ आई तभी नहीं आए, तब घर तक आने में उनको लगा कि पानी भरा हुआ दिखता आ रही है उनको, पर नहीं आए वो इधर। ये देखिए एक कमरा, इसकी हालत देख के आपको समझ में आ जाएगा कैसे 1 सेकंड का वक्त नहीं मिला होगा कि जब बाढ़ का पानी घुसा होगा। हाँ, बेड सारे टूट गए हैं। चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो जिंदगी पटरी से उतर गई थी उसे वापस ट्रैक पर कैसे लाया जाए। आया इनकी पार्टी से कोई नहीं आया। नहीं। बाढ़ का पानी तो चला गया, लेकिन ये कुछ अवशेष बचे हुए हैं, ये बाढ़ के कहर को बयां कर रहे हैं। ये घर में रखा हुआ अनाज था, गेहूं था, जो पूरा भीग चुका है। अब खाने लायक मुझे नहीं लगता कि अब ये रह गया होगा। फिर भी एक जज्बा है कि इसे सुखाएंगे और फिर से इसकी रोटी बनाएंगे, खाएंगे। और ये बाढ़ का पानी उतर चुका है और उसके बाद जो बाढ़ के बाद क्या होता है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। पंजाब का गुरदासपुर ज़िला है, तहसील है दीनानगर और गांव है जोगर आलम सिंह। वहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर यानी पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ, बॉर्डर से सटा हुआ गांव है और वहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। आप हालत देखिए, जब बाढ़ का पानी आया था तो घरों में सीधे घुस गया था। सेकंड तक नहीं मिला था लोगों को संभलने का। जैसे तैसे खुद को, जो तन पे कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों के साथ ही लोग बाहर निकल कर चले गए और ये सारा सामान जो है घर में ही था। और जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरा, कम हुआ, जो कि 6-7 फीट तक पहुंच गया था, वो धीरे धीरे जब कम हुआ तब लोग अपने घरों की ओर वापस आए। और तब तक उन्होंने गांव में ही, उन इलाकों में या आसपास के गांव में, उन इलाकों में जहां पानी नहीं पहुंचा था, जो सूखे थे या गुरुद्वारे, वहाँ पर उतने दिन तक रहे और वहाँ सरवाइव किया। फिर लौट के आए और जब अपने घरों की हालत उन्होंने देखी तो कुछ भी बचा नहीं था। इन घरों में अगर कोई पंखे लगे थे तो वो भी ख़राब हो गए। किसी के घर में अगर फ्रिज था, बड़ी मशक्क़त से ख़रीदा था उन लोगों ने फ्रिज, वो भी ख़राब हो गया। घर के हाल बेहाल हो गए हैं। अंदर जो बेड था वो भी टूटा फूटा, वो भी पानी में भीग गया, ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। तो हाँ जी, आप कुछ कह रही थी। सत श्री अकाल जी। तो इसमें आपका सब सामान, ये मिट्टी देखिए कैसे मिट्टी इसमें जमा हो गई है। ये कब आया था यहाँ पर पानी? आया 12 बजे ना। 12 बजे 26 तरीक ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਵਾਪਸ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਸਕਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਖਾਈਏ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚੌਲ ਆਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਣੇ, ਚੌਲ ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੰਜੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਸੀਂ। कितना पानी भर गया था यहाँ पे? हाँ, 6-6 अच्छा, पानी भर गया। हाँ, कहाँ तक पानी था? आओ देखो जाके अंदर। ये देखिए, अब पानी जब उतरा है तो घर में जितना सब सामान था, ये टीवी उवी सब जो है खराब हो गया, सड़ गया। सड़ गया। जो बाहर आप देख रहे थे कि जितना गद्दे वद्दे, भांडे बर्तन, राशन ये पहुंचा है आप तक, मदद आई है। हाँ जी। हाँ,
तो ये जो हम दिखा रहे हैं लगातार मदद पहुंच रही है, ये फेज़ 1 है। अब फेज़ 2 जो बाढ़ के बाद जो असली चैलेंज है वो जी अपने को मैं कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं। मंजे भी रोड के पोल पर मंजे। तो अब जो जैसा कि देखा आपने फेज़ 1 में लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही थी। फेज़ 2 में अब कोशिश ये है, जो भी संस्थाएं मदद कर रही हैं उनकी कोशिश ये है कि जाकर घर घर जाकर असेसमेंट करें और देखें कि क्या ज़रूरत है किसकी, क्योंकि अब राहत सामग्री के तौर पे जो खाने का सामान था वो तमाम चीज़ें तो पहुंची, लेकिन अब जिनके चारपाई थी, बेड था, बिस्तर था, गद्दे थे, वो सब ख़राब हो गया। उसके बाद क्या ही हाल है। ये देखिए एक कमरा, इसकी हालत देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक सेकंड का वक्त नहीं मिला होगा कि जब बाढ़ का पानी घुसा होगा, ये सारा आप इसमें रख के चले गए थे। हाँ, बेड सारे टूट गए हैं। हाँ जी। सब कुछ एकदम खराब। हाँ जी, हाँ, सब को खराब हो गया। पूरा भर गया। हाँ, पूरा ही। हाँ जी। तो ये देखिए, ये फिर वो अभी भी देखेंगे तो सब निकला हुआ है, पानी भरा हुआ है सब चीज़ों में। इस तरह नहीं है, कोई कोख नहीं रहा। अभी कहाँ रह रहे हो फिर आप लोग? अं वो तो रह रहे हैं परले महल्ले अच्छा, किसी के कमरे च। अच्छा, किसी के हाँ, घर पे रह रहे हो। हाँ वहीं जी। खाना वाना खा रहे हो आप? हाँ जी। तो ये देखिए हालत देखिए, बाढ़ का पानी अब उतर चुका है घरों से, उसके बाद की ये हालत है। जैसे तैसे अब यहाँ पर चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो ज़िंदगी पटरी से उतर गई थी उसे वापस ट्रैक पर कैसे लाया जाए, क्योंकि जीने के लिए सिर्फ खाना ही ज़रूरी नहीं है, वो तमाम बेसिक नीड्स की जो ज़रूरत का सामान है, जो चीज़ें हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जिनके तन पर कपड़े थे वो कपड़े ही पहनकर भाग गए, क्योंकि अपनी जान बचाना उस समय सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। और फिर जब लौट के आए और अपने घरों का हाल लोगों ने देखा, फिर उनको दिखा कि अब तो यहाँ कुछ रह ही नहीं गया है। तो ऐसी जगहों पर कुछ संगठन पहुँच रहे हैं। एक संगठन हमें दिखा है आगे, हम उनसे बात करेंगे कि अब किस तरीके से असेसमेंट करके यहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? दलबीर चंद सर मेरा नाम। दिलबीर जी, जब पानी आया, हाँ जी, कहाँ थे आप? क्या हुआ था उस समय? घर में था सर। तो कैसे पता चला पानी आया? पानी एकदम ढाह जी आ गई है, तो सानू निकलता मौका नहीं मिले बाहर। हाँ, फिर कैसे बाहर गए? सामान सुमान वहीं पर छोड़ के बच्चे गांव के इलाके के नज़दीक आ गए, हमको बाहर लेके वो, अच्छा। और उधर परले पासे लेके गांव में उधर रह रहे हैं अभी भी। हमारे घर का बहुत बुरा हाल है, देखो पानी कितना कितना चढ़ गया, ऊपर आ गया अंदर। हाँ जी, आओ। हाँ, ये बताओ ज़रा, आप किस लेवल पे था पानी, कहाँ तक आया था? 4 फुट तक पानी आया सर। वो वो जो देखिए हाँ। लाइन बनी है, लाइन बनी वो पानी, देखिए, वो बता रहे हैं भाई साहब, इतना इतना पानी है। ये देखिए लाइन 4 हाँ, फुट, इतना इतना पानी है, 3.5-4 फुट पानी भर गया था। पानी हो गया। और ये फिर जो हमारा जो कमरे थे वो भी चोरे थे, लेंटर पे नहीं है, बालियों पे छत है, वे भी चोरा था। और इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा हमारा ख़राब हो चुका, बेड बुड जो भी है, कोई सुविधा मतलब है ही नहीं सानू, मतलब कितने परेशानियां नहीं भी चल कितने रमान के बह जाइए। सानू बहुत मतलब मुश्किल हुई बाहर निकल दी। तो बड़े ये जो अभी है शरीर पे जो, बस यही है, बस कपड़े उदों दे कपड़े भी यही है। क्या करते हैं आप ऐसे? अब हम दिहाड़ी तप्पा करते हैं तो वो भी मुश्किल हो गया, दिहाड़ी भी नहीं कितने लगा सकते। हमारे पास खाने के लिए वो राशन आता है, वो लंगर का जो आता है वही खाते हैं, तो वही मिलता है। तो वही 2 दिन तो जहाँ से पर भूखे रहे हम, देख रहे हैं भाई चल उतरता पानी, चलो चलते हैं, पर नहीं उतरा। तो फिर 2 दिन जहाँ पर ब्रेड ब्रूड खा के टाइम पास गुजारा किया, फिर वो गाँव वाले आए तो फिर हमको ले गए उधर, ऐसे ही हुआ। अब यहाँ पर किस तरीके की मदद पहुँच रही है? आइए बात। मदद सर ऐसे पहुँच रही है भाई, चलो जो भी टीम आती है हमारे को पूछती है, ऐसे पूछ पाछ कर चलो जाती है, थोड़ा बहुत हेल्प कर जाती है, ऐसे गुजारा हो रहा है हमारा। अच्छा, हाँ। ये बताइए, ये गुरदासपुर ज़िला है। हाँ जी। तो यहाँ पर विधानसभा लगती है कौन सी? दीनानगर लगती सर। दीनानगर। हाँ जी। दीनानगर विधानसभा तहसील भी है ना? हाँ जी, हाँ जी। कौन है विधायक यहाँ से? अरुणा चौधरी, श्रीमती अरुणा चौधरी है। अरुणा चौधरी कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी से। आपके एमपी होंगे गुरदासपुर के सुखविंदर सिंह रंधावा। हाँ जी, हाँ जी। अब ये बताइए ज़रा कि जब से बाढ़ का पानी यहाँ से छटा है, कौन कौन आया आपके पास? आपके पास, हमारे पास तो वो तो नहीं आए, सिर्फ अरुणा चौधरी आई है,
वो भी उधर गांव में फिर कर निकल गई, इधर नहीं आई, इधर बखरी बस्ती पड़ती है इधर। ये कौन सी बस्ती है? ये बस्ती वैसे मरले पड़े थे, सरकारी मरले हैं, वहाँ पर हमने घर बनाए हैं। तो पहले काफ़ी देर का हमारे माँ बाप के पैसे पहले पड़े थे। ये आप बता रहे हो जो जोगार आलम वो है, मतलब साथ में ही है, एक मरला है, ठीक है, मरले के सरकारी मरले मिली हुए थे। तो वो लोग आए भी, जो लोग वो वहीं से पीछे से चले गए। हाँ, पीछे से रास्ते में पानी, फिर इधर आ नहीं सके वो, और उधर से मुड़ के चले गए। अच्छा, एक बात बताइए, जब 2022 के चुनाव हो रहे थे या फिर 24 के चुनाव हुए लोकसभा के, विधानसभा के, वोट मांगने तो घर के अंदर तक आए? हाँ, घर आए थे, घर आए थे, सभी फिर रहे थे भाई इधर अंदर तक। लेकिन जब बाढ़ आई तभी नहीं आए, तब घर तक आने में उनको लगा कि पानी भरा हुआ दिखता आ रही है उनको, फिर नहीं आए वो इधर। अच्छा चलिए, जब पीछे तक आए तो क्या मदद कर दी लोगों की उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस केला तो एक कुछ देके खाने के लिए, तो और कहते हैं कोई नहीं, सरकार आएगी तुम्हारी, कोई अपने हम अफसर भेजेंगे, टीम भेजेंगे, फिर आपको सुविधा देंगे। अच्छा, और जो भगवंत मान की सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनकी ओर से कोई आया? उनकी ओर से वो शमशेर जी आए थे, हेलीकॉप्टर के ऊपर भगवान, हेलीकॉप्टर आया, वो भी खाने के लिए कुछ देकर नहीं गया, वो पानी उधर बह रहा था उसमें वो फेंक गया, पता नहीं क्या फेंक कर चला गया। आता था यहाँ से जाता था वहाँ चला गया, जाता था बस देख रहा था वहीं पे घूम के ऊपर से ही बस जाता था। कैसा लगता है जब आप लोग के पास ये नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए? पूरा आप किचन में बैठे होंगे, वहाँ रोटी बनाने की एक्टिंग करेंगे, नाटक करेंगे कि लाओ हम भी करके देखें, फसल काट के देखें, और जब खास तौर पे ज़रूरत है, जब जीत गए फिर नहीं आता कोई भी इधर, फिर आप जीत गए तो फिर वहीं पर रहेंगे, फेरा तक नहीं मारेंगे इधर। आप देखेंगे कहाँ पर हैं लोग, कैसे रह रहे हैं, जहाँ उनको कौन सी ज़रूरत है वो नहीं देखते, कोई भी नहीं देखता। क्या फ़ायदा है ऐसे? सरकारें रहती हैं, उम्मीद रहती है आप लोगों को कि मदद करेगी, इस दिन के लिए चुन के भेजा था उन्हें। हाँ जी, मदद कोई नहीं करता, मानते ही नहीं इंसान। कोई मानता इधर गांव में बैठा हुआ आदमी सिर्फ वोट बैंक मशीन है। हाँ जी, जो आपको जीतना है तो इनसे वोट ले लो, हाँ जी, और जब इनकी कोई ज़रूरत पड़े तब वहाँ नहीं है। हाँ जी, फिर कोई नहीं, फिर साडा कोई नहीं, सानू पछाण ही नहीं सकते भी है कौन ने। उदों तो लैके साडे किसी ने दिखिया ही नहीं, इसलिए इन्होंने मरे करने अं किसी ने बात घर नहीं ली भी इधर की होएगा इधर। इधर देखो सामान, देखो कैसे बेड हमारे पानी के ऊपर इतने ऊपर तर रहे थे, जितना पानी है। बच्चे मर के कड़े, बच्चे मर के इतों कड़े दौड़ के, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, इतना पानी जो आ गया तो असी बच्चे मर के कड़े दौड़ के, तो मरने वाला काम ही। चलिए, हम मानते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, बाढ़ होती है, इस पे किसी का बस नहीं चलता है, जोर नहीं चलता है। चलिए, ये बारिश हुई, फ्लो बढ़ा, रावी और ब्यास से ओवरफ्लो हुआ पानी और गांव में बढ़ गया। लेकिन जब पानी उतर रहा था धीरे धीरे, उसके बाद तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है ना कि यहाँ पर आएँ, ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात करें, संवाद करें। संवाद करने से ही बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। एंड यूज़र तक आप वोट मांगने जहाँ तक आ सकते हो, वहाँ मदद करने क्यों नहीं आ सकते? एक बड़ा सवाल है, लोगों का जेन्युइन कंसर्न है। कांग्रेस से यहाँ पर विधायक हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, और ये गुरदासपुर वही सीट है जहाँ पर कभी विनोद खन्ना, सनी देओल, ये लोग यहाँ पर सांसद रहे। धर्मेंद्र भी रहे? धर्मेंद्र यहाँ से नहीं रहे, हाँ, सनी देओल रहे, विनोद खन्ना रहे यहाँ से। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर चुनाव जीते हैं। बातें हो रही हैं, अलग अलग संगठन हैं, तमाम एक्टर्स हैं, मदद हो रही है। लेकिन ये जो ग्राउंड जीरो पर है ना, एंड यूज़र है, यहाँ तक मदद पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही है, वो एक बड़ा सवाल है, देखना होगा। सरकारी मदद तो कोई नहीं पहुँची, सरकारी मदद तो किसी खाना वाना भी मुझे लगता है कोई लंगर जो गाँव में होता ना, उधर से 10-10, 20-20 फुलके देते हैं पका के। अच्छा, बना बनाया खाना दे रहे हैं दोनों टाइम। हाँ, जैसे दीनानगर हो गया, गुरदासपुर हो गया, आगे पिंड हो गए, दूर से आ रहा है खाना, अमृतसर हो गया, ऐसे आ रहा है, इधर कोई नहीं है। जब हम पंजाब और पंजाब में पंजाबियत की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ हमने हर जगह देखा कि लोगों की मदद के लिए जाम लग गया। ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे रास्ते पर हमें मिल रहे थे, मदद के लिए सामान बहुत भेजा जा रहा है, जाम लग जा रहा है सड़कों पर। और मुझे लगता है सरकार इस बात से निश्चिंत हो गई कि लोग मदद कर ही रहे हैं तो हमारी क्या ज़रूरत है वहाँ पहुँचने की। लेकिन जिम्मेदार आप लोग हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है, बिठाया है उस कुर्सी पर जिसके बलबूते आप किसी भी तरह का निर्णय लेने की स्थिति में रहते हैं। तो इनको नहीं भूलना है आप लोगों को। बस यही हम सरकारों से गुजारिश करेंगे
चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक हों, वो ये कहकर भी पल्ला झाड़ सकती हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार तो यहाँ आम आदमी पार्टी की है। तो आपस में कोऑर्डिनेशन करके दोनों सरकारों को नहीं, और दोनों पार्टियों को नहीं बल्कि तीनों पार्टियों को, जो केंद्र में सरकार है, उनको भी यहाँ पर देखने की बहुत ज़रूरत है। फंड तो होता ही है ना, एमएलए एमपी का फंड होता है, उससे भी मदद की जा सकती है। और एक बार वो जो वोट मांगने के लिए इन घरों में, इन गलियों में आते हैं, उनको एक बार यहाँ पर आकर देखने की ज़रूरत है कि उनके वो वोटर जिन्होंने उनको जिताया है वो किस हाल में बैठे हुए हैं। तो ये गुरदासपुर ज़िले की एक तहसील का एक गांव है जो नक्शे पे आमतौर पर आपको कभी दिखता नहीं। अगर यहाँ बाढ़ नहीं आती, और यहाँ यकीन मानिए यहाँ हम भी नहीं आते, ये इतनी दूर ये गांव ऐसा है, बाढ़ आई तो हम लोगों का ध्यान खींचा, हम पहुँच गए। सरकारों को तो पहुँच ही जाना चाहिए था हमसे बहुत पहले। तो देखते हैं अब यहाँ सरकार की क्या मदद पहुँचती है, ये बातें लोगों तक की। ये कौन है, तस्वीर किसकी है? भगवंत मान की। तो आप इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं जी, या सिर्फ टी शर्ट मिल गई कहीं? ऐसे ही मिले। आया इनकी पार्टी से कोई? कोई नहीं आया सर। नहीं। आपकी विधायक हैं कांग्रेस की, सांसद हैं कांग्रेस की? कोई नहीं आया। लगता नहीं है बाद में कि 2022 में तो घरों घरों में जाकर वोट मांग रहे थे हर पार्टी के आदमी, भले जीता कोई भी जीता हो, लेकिन मांगा तो हर पार्टी के बंदे ने वोट आपसे। लेकिन जब मोमेंट आया, जब ज़रूरत थी, जी कोई नहीं आया सर। क्या कर सकते हैं, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया थे। देखो अपना तुम देखिया ही है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਦਿਖੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਲਤ, ਘਰਾਂ ਦੀ हालत बिल्कुल जीरो लेवल पे। सरकारों आप अपने वोटर्स को देख लीजिए, इन्हीं के वोट से आप जीतते हैं, सरकारें बनाते हैं, लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आप लोगों की, कहाँ होते हैं आप लोग? ये सिर्फ जो सामाजिक संगठन हैं, जो NGOs हैं, ये सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, मूलतः आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको इन लोगों को देखना चाहिए। फिर से वही लाइन, आप कहोगे इस वीडियो में बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप वोट मांगने के लिए उस आखिरी घर तक पहुँच सकते हैं, उसके किचन तक पहुँच सकते हैं, कमरे तक पहुँच सकते हैं, चुनाव के एक दिन पहले उन घरों में जाकर आप वोट मांगने की अपील कर सकते हैं। और जब ऐसी आपदा आती है तब आप उस गांव के उस घर तक बस पहुंच के और 4 किले बांट कर निकल जाते हैं। सोचना आपको भी चाहिए इसमें। लगातार ग्राउंड ज़ीरो से हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों की कहानी आप तक पहुंचाएं जो अभी तक आप नहीं देख पाए हैं। 5-6 किलोमीटर इतों बार्डर है। हाँ, 5-6 किलोमीटर बार्डर है सारा इतों। किलोमीटर है सारा जी। बस नहीं है, ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਵੱਲ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਉਧਰ, जा रहे हैं मराड़ी साइड। ਉਧਰੋਂ ਪਰਿਓਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ बस। इधर के तो लोगों को मुझे लगता है लोग भूल ही गए हैं। मदद भी जहाँ वहीं तक पहुँचा, सामाजिक संगठन भी क्या ही कर सकते हैं, मदद वहाँ तक ही पहुँचाएंगे जहाँ तक उनकी रीच है। ट्रैक्टर ट्रॉली जहाँ तक पहुँचती है, जो बिल्कुल टापू से बन गए हैं, बहुत ही कम लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं मदद के लिए। तो अब इनको मदद की ज़रूरत है और सरकारों तक ये संदेश ज़ाहिर तौर पर पहुँच ही रहा है। तो प्लीज़ आइए और यहाँ तक भी इनके भी हाल चाल लीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके घर तक आप पहुँचे थे वोट मांगने। अब इनको आपकी ज़रूरत है, तब आपको इनकी ज़रूरत थी, अब इन्हें आपकी ज़रूरत है। पहुँचिए। लगातार ग्राउंड ज़ीरो से हम लोग कवरेज कर रहे हैं। रूहानी कैमरे के पीछे हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।